अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हॉरर स्टोरी के साथ मैं हाज़िर हूँ। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे सब्सक्राइब करते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मुझे उस दिन बहुत खुशी होती है और मैं और भी ज़्यादा चाय पीने लगती हूँ। ओके दोस्तों, हॉरर वाक़ये के साथ हाज़िर हूँ। ये एक छोटे बच्चे की स्टोरी है। एक बंदा कहता है कि मेरा अच्छा, इससे स्टोरीज़ भी बहुत ज़्यादा आप लोगों को देखने को मिली होगी। आप लोग समझ रहे होंगे कि यार पुरानी बात है, ये बात तो अब पुरानी हो गई, ये स्टाइल पुराना हो गया, लेकिन इसमें एक अजीब लॉजिक है। मैं आपको बताऊँ, एक बंदा जा रहा था और उसने देखा कि एक बच्चा रो रहा है, और ऐसे बहुत सारे चैनल पे आपने सुना होगा, और उसने उस बच्चे को उठाया, लेकिन ऐसे ऐसे उस बच्चे की जो है ना, पाँव हाथ सब कुछ लंबे हो रहे हैं, और फिर वो समझ जाता है बंदा कि ये कोई जिन है। थोड़ा खामोश रहे यार। फिर वो बोलता है ना कि चलो ये कोई जिन है। तो ऐसे ही होता है ना। तो इस स्टोरी में ये है कि एक बच्चा रो रहा था, लेकिन ये बच्चा इतना छोटा, जैसे नवाज़ायदा बच्चा, वो उसको घर पहले तो बहुत सोच लेता है। और इसी तरह जैसे तुम लोग के जहन में आ रहा है कि ये स्टोरी अब पुरानी हो गई, मेरे जहन में आ रही है कि ये स्टोरी पुरानी हो गई, उसके भी जहन में आ जाती है कि भाई ये जिन होगा। खैर, लोग उस ज़माने में बहुत मजबूत होते। उसने उठा लिया, उसके बच्चे नहीं थे। वो घर लेके आता है और अपनी बीवी को बताता है कि अल्लाह ने हमें बच्चा दिया है। बेचारा वो मतलब ख़ुद को, मतलब उसको पता होता है कि आधी रात को आखिर बच्चा गिराया किसने होगा, कौन होगा, लेकिन ये जिन ही होगा। लेकिन वो ख़ुद को मतलब धोखा दे रहा होता है, नहीं नहीं, हम इस बच्चे को पालेंगे, ये बहुत प्यारा बच्चा है। अल्लाह मियाँ ये इसको मेरा बच्चा बना दे। ये चाहे जिसने भी मेरे साथ शरारत की है, जिस जिन ने मेरे साथ शरारत की होगी, ये मेरा बच्चा बना दे। और फिर यही कुछ हो गया। इस बच्चे के लिए इन लोगों ने जुल्ला लिया। इसकी माँ कहती है कि रात के टाइम उस जुल्ले से अजीब रोशनी आती थी, मुझे डर लगता था। उस जुल्ले का कलर ब्लैक था, लेकिन रात को मुझे लगता था कि ये वाइट है, और रात को वो वाइट हो जाती थी। और मैं अपने हस्बैंड को उठाते थे कि देखी जुल्ले के कलर को, तो कहते नहीं नहीं, ये चांद की रोशनी इस पर पड़ रही है। सहन में होती थी। मैं करीब आती थी और मतलब कोई टॉर्च वगैरह ऑन करके देखती थी, लेकिन जुल्ले का कलर वाइट होता था। अच्छा, मैं वापस जाके घबरा जाती थी। और बच्चा बिल्कुल इंसानों वाला बच्चा था, कोई मसला उसमें नहीं था। वो सारी रात बातें करता था, फिर सो जाता। बहुत प्यारा बच्चा था और हम लोग बहुत खुश थे। तो फिर वो बच्चा चलने फिरने लगा। लोग आते थे कि हाय इनके घर में बच्चा हुआ है। तो इसी तरह हम लोग कहते थे कि किसी ने हमें दिया है, यानी हम ये स्टोरी कभी नहीं करते थे कि हमें मिला है। तो फिर ऐसा हुआ कि वो जब बड़ा हो गया तो फिर आके मुझसे कहता है कि पापा, आपने अल्लाह मियाँ से मुझे क्यों मांगा था? तो मैं हैरान रह गया और मैं डर गया कि इस बच्चे को क्या पता कि मैंने अल्लाह मियाँ से एक दुआ की थी कि ये बच्चा मेरा बच्चा बना दे। तो मैंने कहा नहीं बेटा, अल्लाह से सब मांगते हैं। तो उसने कहा कि पापा, तो बाहर वो आदमी मुझे रोज़ तंग करता है कि तुम तो मेरे बच्चे हो, इस आदमी ने मुझसे कब्ज़ा किया है तुम पे। तो मैंने कहा नहीं बेटा, मैंने तुम पे कोई कब्ज़ा नहीं किया। अगर वो चाहता है तो तुम्हें ले जा सकता है, लेकिन वो खुश नहीं होगा। फिर तुम मेरे साथ मेरे आदी हो गए हो। वो बच्चा हमारा बहुत आदी था, 2 मिनट के लिए हमें नज़रअंदाज नहीं करता था। अच्छा, ये बच्चा गायब हो गया ना, वो मतलब जिस जिन का था वो लेके गया, हमारे घर में बड़ा किया। हम बहुत मिस करते थे। 4 साल की एज में ये चला गया। अब आप सोचिए, एक बच्चा आपके साथ 4 साल रहे और वो आपका बच्चा बन चुका है। उस बच्चे को भी मतलब हमें हमारी ज़रूरत थी और हमारे पीछे रोता था। जब हम कहीं जाते थे, इस तरह उसको नहीं लेके जाते थे साथ, तो मैं बहुत रोता था ना, जैसे अपने बच्चे के लिए बंदा तड़पता है, ऐसा बन गया था वो मेरा। मैं बहुत रोता था कि मेरा बच्चा मेरा बच्चा। लेकिन बहुत अरसा गुज़रा, 20 साल गुज़र गए। और इसी तरह एक दिन हम गांव से शहर से गांव से शहर जा रहे थे किसी काम के सिलसिले में। तो मैं ट्रेन में बैठ गया, तो उस ट्रेन में कोई ख़राबी आई रास्ते में। तो हमें एक सुनसान जगह पे उतरना पड़ा और कहा कि मतलब आप लोग अगली ट्रेन का जो इंतज़ार करें। और वो ट्रेन चला गया, उसमें कुछ हो गया था, आहिस्ता आहिस्ता जा रहा था। बहुत लोग पैदल चलने लगे उस ज़माने में। तो ये हुआ कि हाँ, रात हो गई। तो एक सुनसान जगह पे मेरी और मेरी वाइफ़ की रात आ गई, यानी हम लोग वहाँ ठहर गए। सब लोग इतर बितर हो गए ना जंगलात में, इधर उधर पहाड़ों पे। तो हम लोग सो गए, हमें जल्दी नहीं थी, लोग जल्दी शायद चले गए थे। अब हम अकेले हैं, तो रात में क्या देखते हैं कि बिस्तर लगी है और कोई बच्चा खड़ा है। वो आके मुझसे लपेट गया। मैं डर रहा हूँ, बेटा आप कौन हैं? कहता है पापा, मैं आपका बेटा हूँ। और आंखों में उसके आंसू थे और रो रहा था।
اور میں نے جلدی میں اس کو اس کی خوشبو سے پہچان رہا تھا. میں نے اس کو گلے لگایا اور اس نے مجھے کہا اب میری ماں آپ آ کے یہاں رات گزاری. ہم لوگ کافی حیران تھے. میں پھر سوچ رہا تھا جناتوں کا کوئی شرارت ہوگی، لیکن نہیں. اس بچے کی آنکھیں مجھے اپنے بچے کی وہ آنکھیں یاد آ رہی تھی. ہم دونوں وہاں سو گئے آرام سے اور صبح ہو گئی، ہماری آنکھیں کھلی تو وہاں پر بستریں تو تھی لیکن ہمارا بچہ نہیں تھا. جاتے جاتے ایک بندہ ملا جو کہ اس نے کوئی نقاب کیا تھا، ہمیں اپنا شکل نہیں دکھا رہا تھا، اور بولا آپ کا شکریہ سر، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے میرے بچے کو اپنے گھر میں پالا، لیکن آپ نے اللہ سے دعا کی تھی کہ یہ بچہ میرا ہو جائے، اس لیے میں تم سے نہیں لے رہا تھا. لیکن پھر مجھے اپنے بچے کی بہت یاد ستانے لگی اور میں اس کو چونکہ ایک شرارت کے طور پہ صرف ڈرانے کے لیے، آپ کو رات کے ٹائم ایک بچے کی رونے کی آواز آئی تو آپ نے اٹھایا، وہ میرے لیے مہنگا پڑ گیا تھا اور میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. لیکن میں یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا، اور یہ بھی کہ آپ نے پھر زور زبردستی نہیں کی، بچے کو مجھ سے باقاعدہ مطلب میرے پاس چھوڑ دیا، کچھ نہیں کیا اس بچے کے لیے. تو یہ آپ کا بھی بچہ ہے اور میرا بھی. آپ جب بھی چاہے اس سے مل سکتے ہو، جب بھی آپ اس کو یاد کرو گی یہ آپ کے پاس حاضر ہوگا. پھر میں نے اس جن سے ڈائریکٹ یہی بات کی کہ میں اس کو تعلیم دینا چاہتا تھا. اس نے کہا اس کی ضرورت نہیں ہے، جنات کے بچے خود حاصل کر لیتے ہیں تعلیم. اور پھر ایسا ہوا کہ ہم لوگ وہاں سے نکلے اور چلے گئے بس شہر میں جو ہمیں کام تھا. لیکن میری بیوی بہت رو رہی تھی. مائیں ایسی ہی ہوتی ہے، اس کو وہ بچہ چاہیے تھا ہر حال میں. میں راتوں کو دعا کرتا تھا، روتا تھا کہ یا اللہ مجھے یہ بچہ چاہیے، اس کو میں نے پالا تھا، میں اب کیا کہوں اس جن سے. پھر بہت عرصے بعد اس طرح ہوا کہ یہ بچہ ایک بار پھر ہم سے ملنے آیا. ایسا آتا تھا کہ ہمیں ڈر لگتا، گھر کے کونے نہیں کھڑا تھا، اچانک نکلا اور ہمیں گلے لگائے. میں نے کہا بیٹے آپ کو ہماری یاد نہیں آتی؟ کہتی ہے یاد تو آتی ہے، لیکن بابا جانی وہ میرے اصلی ماں باپ ہے جہاں میں. تو میں نے کہا اور ہم اصلی نہیں تھے؟ تو کہتے نہیں آپ لوگ بھی میرے ماں باپ ہو، لیکن آپ لوگوں نے مجھے مطلب اٹھایا ہے کسی جگہ سے، اور مجھے خوشی ہے کہ میرے باپ نے یہ شرارت کی تھی کہ مجھے آپ دونوں انسانوں کے روپ میں جیسے اچھے ماں باپ ملے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی، اس بچے کی کچھ بیماریاں تھی، پتہ نہیں جناتوں کی بھی کچھ ہو گئے. تو اس کا جو باپ تھا نا وہ بہت روتا تھا. کہتے کہ وہ آدھا پاگل ہو چکا تھا. جو انسان والا باپ تھا وہ بہت روتا تھا اور کہتا تھا کہ میرا بہت پیارا بیٹا تھا. آپ لوگوں کو نہیں پتہ کہ میرا کتنا پیارا بیٹا تھا. تو دوستوں ایسے سٹوریز میں آج آپ لوگ کو ایسے سٹوری بیان کروں جو آپ لوگ سمجھ رہے کہ حقیقت سے بہت دور، لیکن یہ ایک حقیقت ٹھہری ہے، اس پر ہسٹریاں بنی ہیں کہ ایسا کچھ ہوا تھا. ایک وہ خنجر والی، اور ایک یہ کہ جب جن اچھے روپ میں آنا چاہے تو آپ کے پاس اچھے روپ میں آتا ہے، لیکن اگر جن کو کچھ گڑبڑ فیل ہوئی تو پھر آپ کی خیر نہیں، پھر وہ برے روپ میں آ سکتا ہے. اوکے دوستو، تھینک یو سو مچ. دن تھا دن تھا دن تھا دن تھا دن